Good day, amigas and amigos. Now, today we start with the second chapter of geography, location and extent. Okay. सो इस चैप्टर के बाद हम थोड़ा मेन क्वेश्चंस के बारे में, बोर्ड्स के क्वेश्चन के बारे में, स्टेट बोर्ड का चैप्टर है तो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक आता है, अराउंड 4 to 5 मार्क्स के लिए आता ही आता है. बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ना चाहिए, स्किप मत करो ये चैप्टर. इंट्रोडक्शन है और now we will start with the second chapter of geography, location and extent. Now it is very important that location means it is about where is country located, and extent means extension, कहाँ पे उसका extension फैला हुआ है from a particular place to place. Now introduction is location and extent are crucial for the geographical study. For the geographical study, we need to know the location of that country. We need to know their extension. ठीक है, एक्सटेंशन पता होना चाहिए कि कहाँ से नॉर्थ से साउथ तक कैसा फैला है या ईस्ट टू वेस्ट से कैसा फैला है. यस, दिस फैक्टर इज इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, ऑक्यूपेशन, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है? क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है, ऑक्यूपेशन इन्फ्लुएंस करता है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंस करता है. Now, in this lesson we study and compare India and Brazil. So India and Brazil के बारे में हम कंपैरिजन देखेंगे. दूसरा इसमें ये कि हम इसके साथ क्या क्या अंडरस्टैंड करने वाले हैं. तो दोनों जितने भी दोनों कंट्रीज है उनके डिटेल्स हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं, पता करने वाले हैं. नाउ स्किल रिक्वायर्ड टू द स्टडी ऑफ जोग्राफी. स्टडी ऑफ जोग्राफी मीन्स बेसिकली हमें कौन से स्किल्स लगेंगे. फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, डिफ्रेंसिएशन, कंपैरिजन, मैप, ग्राफ एंड डायग्राम रीडिंग. ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 में ए और बी में आता ही आता है. क्वेश्चन नंबर 4 ए और बी में आता ही आता है. देन इवैल्यूएशन, एनालिसिस, ड्राइंग, कंक्लूजन, प्रेजेंटेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें भी आपको आती है. कार्डिनल डायरेक्शन यूज्ड टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ अ लोकेशन इन रिलेशन टू द अदर लोकेशन अराउंड इट. नाउ आपको ये सारी चीज़ें मालूम होगी. नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट. तो इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ बताने नहीं वाला. नाउ आगे जाते हैं हम. व्हाट इज़ लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड. व्हाट इज़ लैटिट्यूड? द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन्स टेल द लोकेशन नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर. इक्वेटर ये मिडल लाइन है और इक्वेटर की मिडल लाइन के ऊपर का जो पार्ट है दैट इज़ नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड नीचे वाला जो है इक्वेटर के नीचे वाला दैट इज़ नोन एज साउथ और सदर्न हेमिस्फीयर. व्हाट इज़ लॉन्जिट्यूड? लॉन्जिट्यूड एक ऐसी वर्टिकल इमेजिनरी लाइन है दैट टेल द लोकेशन ईस्ट और वेस्ट. नाउ प्राइम मेरिडियन बीच में रहता है दैट इज़ नोन एज 0 डिग्री. ओके, सो प्राइम मेरिडियन के जो ईस्ट वाला एक पार्ट आता है जो आपके राइट साइड में और आपके लेफ्ट साइड में दैट इज़ नोन एज वेस्टर्न पार्ट. ओके, ना हम आगे जाते हैं. अभी पहले हम देखते हैं कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से, अभी वर्ल्ड मैप जब आप देख रहे हो स्क्रीन पे तो आपको समझ में आ रहा है कि मैंने ग्रेड कलर का लाइन निकाला है दैट इज़ नोन एज प्राइम मेरिडियन. ओके, और दूसरा एक लाइन है दैट इज़ नोन एज इक्वेटर 0 डिग्री. मैंने इक्वेटर निकाला है. आप देख लो ब्राज़ील की यहाँ से भी इक्वेटर पास हो रहा है, ब्राज़ील के नॉर्दर्न पार्ट से. नाउ और एक लाइन जो ऊपर निकाली दैट इज़ नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया से पास होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ. ऑल्सो वी कैन कॉल 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ. और दूसरा लाइन जाता है दैट इज़ नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो ब्राज़ील के सदर्न पार्ट से जाता है दैट इज़ नोन एज 23.5 डिग्री साउथ. नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को ऐसा भी बोला जा सकता है 23 डिग्री 30 मिनट साउथ. ठीक है, तो एक नॉर्थ पार्ट आता है और एक दूसरा कौन सा आता है? साउथ पार्ट आता है. नाउ इंडिया की जनरल इन्फॉर्मेशन आपको ये 6 पार्ट्स में मिल सकती है. फर्स्ट इज कैपिटल कौन सा है? तो न्यू दिल्ली है, सबको मालूम है. गवर्नमेंट कौन सा है? तो वी हैव फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिंस इंडिपेंडेंस. सो इंडिपेंडेंस से ही हमारे पास कौन सा है? फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट. वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम.
we have parliaments like Lok Sabha, Rajya Sabha. Yeah, so um, this type of parliament we have. Now, world population rank in the world, it is about second as per textbook. बट आपको सबको मालूम है हम फर्स्ट आ गए अभी. बट आपको टेक्स्ट बुक से ही लिखना है, टेक्स्ट बुक के पर्सपेक्टिव से ही लिखना है एग्जाम में. नाउ फेमस स्पोर्ट इज क्रिकेट. फेमस डांस कथकली, भरतनाट्यम एक्सेट्रा. फेमस क्रॉप्स. Now famous agriculture good is we have a spices. Now location, extent and boundary. Okay, अभी आपको है ना ये 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट ध्यान में रहने चाहिए, क्योंकि आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है कि लोकेशन एंड एक्सटेंट्स के बारे में बताओ. ये लोकेशन एंड एक्सटेंट्स के बारे में एक्सटेंट के बारे में आपको बताया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है. इंडिया के पर्सपेक्टिव और ब्राज़ील के दोनों भी क्वेश्चंस आपको एक साथ पूछे जा सकते हैं. सो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. तो ये बहुत IMP बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है. फर्स्ट इज़ लोकेशन. अब लोकेशन के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. एशिया कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है कौन? इंडिया. एंड विच इज स्प्रेड थ्रू आउट द नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ. अर्थ के कौन से हेमिस्फीयर में? वो नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. ध्यान में रखना, ये 2 चीज़ें ध्यान में रखो पहले. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए 1 मार्क के लिए भी आ सकता है, या आपको डायरेक्टली 4 मार्क के लिए भी क्वेश्चन पूरा का पूरा आ सकता है, इंडिया एंड ब्राज़ील का मिला के. ठीक है. दूसरा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट. लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कैसा है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू द 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. अभी कभी कभी किसी को ध्यान में नहीं रहता ये, तो इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है जो मैंने बनाया. आपको पॉसिबल हो तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो आपके तरीके से भी आप लिख सकते हो. या आपने कभी 100 फ्लोर वाली बिल्डिंग देखी होगी? 100 फ्लोर वाली. यस, थोड़ा मेरा माउस ठीक नहीं, बट 100 फ्लोर वाली आपने बिल्डिंग देखी हुई. तो 100 फ्लोर वाली बिल्डिंग में 100 रूम्स है. ओके, और इंडिया के टोटल यहाँ पे कितने रूम्स है? 4 रूम है. अब कैसे आपको आइडेंटिफाई करने हैं? तो हमारे पास ऐसे रूम्स है, 2 नॉर्थ फेसिंग है, 2 कौन से? ईस्ट फेसिंग है. सो नॉर्थ फेसिंग वाले 2 रूम का कैसा नाम लिखना है? तो 8 जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट जो नंबर है दैट इज़ नोन एज फ्लोर, और दूसरा जो लेटर रहेगा, जो लेटर नहीं सॉरी नंबर का पकड़ने का रूम. ठीक है. सो आप यहाँ पे देख रहे हो 8 फ्लोर पे 4 नंबर वाला रूम, दैट इज़ नॉर्थ फेसिंग. एंड सेकेंड इज 37 फ्लोर पे 6 नंबर वाला रूम, दैट इज़ नोन एज 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. हमारे पास 2 नॉर्थ डायरेक्शन के फ्लैट्स हैं और 2 लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट के 2 ऐसे. लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब समझ लो कहाँ से कहाँ तक. तो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट में आपके पास कैसे 68 फ्लोर पे 7 नंबर का रूम, और सेम 97 फ्लोर पे 25 नंबर का रूम. दोनों भी क्या है? ईस्ट फेसिंग है. क्या है? ईस्ट फेसिंग. अभी किसी को डिफ़िकल्ट जा रहा होगा ये सारी चीज़ें, तो आप डायरेक्टली भी ये पढ़ सकते हो. दैट इज़ नोन एज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. सर्कल ऑफ लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया. और ध्यान में रखना, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? पास होते जाता है. ध्यान में रखो, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में भी पूछ सकते हैं. नाउ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड करंट स्टेटस. नाउ ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम के लिए 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, ध्यान में रख देना. नाउ फॉर नियरली अबाउट द 1.5 century इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल. आपको सबको मालूम है, आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. सो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947. ये ध्यान में रखो, कोई भूलने का नहीं. सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ फॉलोड फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट. इंडिपेंडेंस से ही हम लोगों ने, इंडिपेंडेंस के पहले भी
पार्लियामेंट्री टाइप था गवर्नमेंट, बट इतना नहीं था। बट इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लिया। नाउ इंडिपेंडेंस के पहले 20 सालों में हम लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे। फर्स्ट इज हमने 3 वॉर्स देखे। 3 वॉर्स, आई थिंक 1947 1948 का वॉर था। उसके बाद 1964 65 और 65 66 देन 71, ऐसे मतलब बहुत सारे वॉर्स हमने देखे थे। फेमाइंस हमने बहुत सारे पार्ट्स में फेस किया था, या फाइनेंशियल इश्यूज बहुत आए थे ना। फाइनेंशियल इशू जब आए थे, हमने 5 ईयर का प्लान बनाया था। हमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड के। Despite these issues, today India is a major developing country of the world. So इंडिया एक मेजर डेवलपिंग कंट्री में आता है। आपने देखा होगा आज तक कि जो कुछ भी वॉर्स हुए हमारे इस पे, तो हम लोगों को बहुत सारे कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया था, बिकॉज हमारा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वैसा ही है, हमारा नेचर। यस, सो आफ्टर इंडिपेंडेंस वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, लाइक 5 ईयर प्लान्स हमने लास्ट 9th में पढ़ा था, took place in India. So this reform boosted the rate of economic development in India. Now हम इकोनॉमिकली बहुत स्टेबल है। इंडिया इज़ वन ऑफ द मेजर डेवलपिंग कंट्री एंड कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट ग्लोबल मार्केट। मेजर डेवलपिंग कंट्री में भी आता है एंड ग्लोबल मार्केट भी आता है, क्योंकि हमारे पास मार्केट बहुत ज़्यादा है, हमारे पास बहुत सारे कंपनीज आ रही है। ठीक है, इन इंडिया परसेंटेज ऑफ वर्किंग पीपल इज़ नियरली अबाउट 51%। कितना परसेंट है? 51%। ध्यान में रखना, द प्रपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन यूथ इज़ कंपेरेटिवली हाई इन इंडिया। सो देयर फॉर इंडिया इज लुक अपॉन एज यंग कंट्री। इंडिया को क्या बोला गया? यंग कंट्री बोला गया। ना हम बाकी का जो पार्ट है, हम सेकेंड पार्ट में जो ब्राज़ील के बारे में वो क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में देखेंगे। फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ओके, नॉर्थ में चाइना, नेपाल, भूटान, ईस्ट में बांग्लादेश, म्यांमार एंड चाइना। ओके, सो यहाँ पे साउथ में आपको मैरिटाइम बॉर्डर शेयर किए हुए कंट्रीज दिखेगी। वन इज श्रीलंका, सेकेंड इज इंडोनेशिया, और नीचे और एक कंट्री है दैट इज़ नोन एज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के नीचे, सॉरी कंट्री नहीं है, लक्षद्वीप के नीचे और एक कंट्री दैट इज़ नोन एज मालदीव। नॉट लक्षद्वीप, लक्षद्वीप हमारा ही एक पार्ट है, बट मालदीव ये क्या है अपना, लक्षद्वीप के नीचे एक कंट्री है मालदीव करके, सबको मालूम होगा। ठीक है, ये सारे कंट्रीज़ हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है। तो डायरेक्शन वाइज ध्यान में रखना, एग्ज़ाम में आपको डायरेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चंस है जो बोल रहा हूँ वो मैप मार्किंग के लिए आपको आ सकते हैं, ध्यान में रख देना। ओके, हम ब्राज़ील के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू।